हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी में मैं हूं दोस्तों आपका दोस्त सुभाष चौधरी। आज फिर हम आपके बीच एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों टॉपिक है लीडरशिप। दोस्तों लीडरशिप बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लीडरशिप हर जगह होता है। अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, घर को चलाने के लिए घर में एक मुखिया की ज़रूरत होती है दोस्तों, जो पूरे घर को चलाता है। सेम इसी तरह से कोई भी फैक्ट्री हो, उस फैक्ट्री को चलाने के लिए मैनेजर या जनरल मैनेजर की जरूरत होती है जो एज ए लीडरशिप काम करते हैं। सेम इसी तरह से दोस्तों हम मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग के लोग हैं तो मार्केटिंग में प्रॉपर टीम काम करती है और उस टीम को चलाने के लिए एक टीम लीडर की जरूरत होती है। तो उसी टॉपिक में मैं आपसे बात करने जा रहा है और ये बड़ा रिसर्च करने के बाद में 4-5 पॉइंट्स निकल के आए हैं जिस पे मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों इसका मतलब है कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं, आप अपने बारे में कितना अवेयरनेस है, जो जिस डेजिग्नेशन पे आप हैं उसके बारे में प्रॉपर आपको नॉलेज है, ज्ञान है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें कहीं न कहीं स्टडी करके अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। और साथ के साथ एक पॉइंट और इसी में आता है कि जैसे मान लो जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली आपको आपकी टीम से ज़्यादा पता है या नहीं पता है। क्योंकि अगर आपकी टीम से ज़्यादा आपको पता होगा तो आपकी टीम आपको रिगार्ड देगी, आपका रिस्पेक्ट करेगी, अदरवाइज आपको लोग रिगार्ड भी नहीं देंगे। इसलिए हमें अपने टीम से ज़्यादा, बोले तो अगर टीम 100% काम कर रही तो हमें 125% काम करने की कहीं न कहीं ज़रूरत है। सेम उसी तरह से दोस्तों दूसरा पॉइंट जो आता है वो इथिकल आता है, इथिकल डिसीजन मेकिंग। मतलब दोस्तों हमें जो है हमेशा ना सही तरीका चुनना चाहिए। एक लीडर को हमेशा एक सही डायरेक्शन में चलना चाहिए, शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए। जो कंपनी के रूल्स हैं, कंपनी के नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। मैं छोटी सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसको सीधी सीधी बात अगर हम सेल्स में है तो बेचना है। अब बेचने के दो तरीके हैं, आपके रिलेशन बिल्डअप हैं, आप फील्ड में अवेयर हैं। तो एक तो तरीका यह है कि डॉक्टर टू डॉक्टर, चैम्बर टू चैम्बर, केमिस्ट टू केमिस्ट जा कर के उस प्रोडक्ट की बात करें, उसके कंपोजिशन के बारे में बताएं, कम्युनिकेशन के बारे में बताएं, डोजेस के बारे में बताएं। सारा कुछ करने के बाद में हम प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन की बात करें। और दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि रिलेशन अच्छे हैं, हम गए और जा कर के बताया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जी, और उसका ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेकर के गुड्स को सप्लाई करवा दिया। अब दोस्तों होता क्या है, जब तक वो बैग में है या फिर केमिस्ट की शॉप पे है तब तक तो बिकेगा। देन उसके बाद में ग्रेजुअली उसकी सेल गिर जाएगी, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आपने अगर प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन पे काम किया, प्रिस्क्रिप्शन को बिल्डअप किया, तो वह प्रोडक्ट आपका कहीं ना कहीं ग्रेजुअली बढ़ेगा और आने वाले टाइम में हिट होगा। तो हमेशा कोई भी काम करें एज अ लीडर तो इथिकल वे में करें तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। दोस्तों थर्ड पॉइंट जो आता है वो कम्युनिकेशन स्किल आता है। दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल पे हमने पहले भी काफ़ी डिस्कशन किया भी है, लेकिन यहाँ पे बात जो चल रही है हमारी वो लीडरशिप स्किल की चल रही है। तो लीडरशिप स्किल में बात करते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं लेकिन हम शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो आप एक तरह से आप अपनी टीम के डिसीजन मेकर हैं। मान लो कोई भी पॉलिसी कंपनी की तरफ से आती है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आता है, या मान लो कोई आप पर्टिकुलर अपना ही कोई काम कर रहे हैं और उसमें एज ए लीडर आप ट्रीट कर रहे हैं अपनी टीम को। 10 की टीम है, 20 की टीम है, 5 की टीम है, तो उसमें कोई भी पॉलिसी अगर डिज़ाइन हो रही है, बनाई जा रही है, तो अपनी टीम को टाइम से अवेयर करें ताकि उसका गैप ना हो और आपकी टीम परफॉर्म करे। इसका बहुत फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस पे। अगर आप कम्युनिकेशन गैप करते हैं तो आपकी टीम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती है। कोई भी अगर स्कीम ले आना है तो मान लो ऐसा नहीं करना चाहिए कि 4 लोगों को बताया और 10 की टीम में 6 को नहीं बताया, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। 4 तो परफॉर्म करेंगे, 10 परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेम वे में सबको कहीं ना कहीं उससे अवगत कराना चाहिए, उससे सीधे सीधे आपके परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, जिसके लिए हम एंड ऑफ द रिजल्ट के लिए जो काम कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट आता है पीपल डेवलपमेंट। दोस्तों यह लीडरशिप की बहुत अच्छी ब्यूटी होती है। जो लोग अपने टीम पे काम करते हैं उनको अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसकी पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, और मार्केट किस तरफ जा रही है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, आगे हमें क्या काम करना है उस पर बात करते हैं। साथ के साथ में अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात है पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। और अगर हम मार्केटिंग में बात करते हैं तो मार्केटिंग में हम उसको इंसेंटिव एक तरह से बोलते हैं।
अब एज ए लीडर आपको अपनी टीम को टाइम टू टाइम अवेयर करना चाहिए कि आपका इंसेंटिव अगर ये कर लोगे तो इतना बन जाएगा, ये कर लोगे इतना बन जाएगा। उससे क्या होगा, आपका रिगार्ड, आपका रिस्पेक्ट आपकी टीम अच्छे से करेगी। दोस्तों फिफ्थ जो पॉइंट आता है, इन्फ्लुएंस आता है। दोस्तों सीधा सीधा मतलब है, टीम में कोई भी दिक्कतें आती हैं, कोई भी इन्फ्लुएंस आता है, उसको सॉल्व करने की अपने अंदर क्षमता होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। और वो परेशानी ऐसी भी हो सकती है, कोई मतलब टीम का मेंबर ऐसे डिमोटिवेट हो गया किसी चीज़ को लेकर के, तो अपने अंदर इतने गट्स हो, इतनी क्षमता को उसको मोटिवेट कर लें। साथ के साथ में किसी प्रोडक्ट को लेके कहीं कोई परेशानी आ गई तो उसको सॉल्व करने की क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए। साथ के साथ टेरिटरी को लेके किसी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, गुड्स अवेलेबिलिटी, इवन दैट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन को लेके हो गया। तो छोटी छोटी परेशानियां होती हैं जो होता है। साथ के साथ में कई बार क्या होता है, लड़के के पास प्रॉपर टूल्स नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक लीडर के अंदर होनी चाहिए कि अपनी टीम में कोई इन्फ्लुएंस ना आने दे, किसी तरह का इन्फ्लुएंस ना आने दे, जिसकी वजह से आपकी, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आपकी टीम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करेगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमें जो है ना, एज ए लीडरशिप हमारे पास जितने भी लोग हैं उनसे कहीं न कहीं अगर वो 100% काम कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, हमें कहीं न कहीं 125 से 130% काम करने की ज़रूरत है। और उनको अगर नॉलेज 80% है, हमें 120% नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। और उनके हर क्वेश्चन का जवाब कोशिश होगी हमारे पास हो, ताकि आप अपनी टीम को ठीक से चला पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें दोस्तों। उससे क्या होता है कि हमें छोटा सा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके बीच में एक नई वीडियो लेकर आते रहते हैं और आपसे भी लगातार अवेयर होते रहते हैं। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीक में हम एक नई वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।